कानपुर के एक कपड़ा व्यापारी का बेटा कुशाग्र 30 अक्टूबर की शाम 4 बजे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए अपने घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। एक तो कुशाग्र घर नहीं आया था और ऊपर से उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। इस वजह से पूरा परिवार चिंतित था और उसे तलाशने की हर संभव कोशिश कर रहा था। इसी दौरान चिट्ठी के रूप में उसकी एक खबर आई। खबर बुरी थी और वो ये कि कुशाग्र का अपहरण हो चुका था। अपहरणकर्ताओं ने चिट्ठी भेजकर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। इस चिट्ठी में लिखा था, मैं नहीं चाहता आपका त्यौहार बर्बाद हो, आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा, हम आपको फ़ोन करेंगे, अल्लाहू अकबर। इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास होटल द सिटी क्लब के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता, आपसे बार बार बोल रहा हूँ, घबराओ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। कुशाग्र के पिता मनीष कनोडिया कपड़ा व्यापारी हैं और उनके परिवार के कानपुर में ही 3 शोरूम हैं। मनीष का सूरत में भी कपड़े की दलाली का काम है। कुशाग्र जब गायब हुआ उसी रात 9 बजे एक लड़का स्कूटी से कुशाग्र के घर पर आया और अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र कुमार को एक लिफाफा देते हुए बोला कि ये लिफाफा मनीष भैया का है, उन्हें दे दीजिए। राजेंद्र कुमार ने यह कहते हुए लिफाफा लेने से मना कर दिया कि रात में वो ड्यूटी छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वो लड़का खुद ही कुशाग्र के घर पर लिफाफा फेंक कर चला गया। इस चिट्ठी में कुशाग्र के अपहरण की बात लिखी थी और उसे छोड़ने के बदले 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। आगे लिखा था कि हमने आपके कुशाग्र को किडनैप कर लिया है, आपके पास 2 या 3 दिन का समय है, आप जल्दी से 30 लाख का इंतजाम कर लो और ये बात कहीं भी फैली तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। रात 9:45 बजे कुशाग्र के दादा संजय कनोडिया ने रायपुरवा थाना जाकर कुशाग्र के अपहरण की सूचना दी। फिरौती वाली चिट्ठी लेकर जिस स्कूटी से वो लड़का आया था उसकी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई थी। इसके बावजूद सिक्योरिटी गार्ड राजेंद्र कुमार ने उसे पहचान लिया। वो स्कूटी रचिता की थी। रचिता वत्स एक होम ट्यूटर है, उसके माँ बाप नहीं हैं और उसका परिवार हिमाचल में रहता है। रचिता पहले कुशाग्र को पढ़ाने के लिए घर पर आती थी और बाद में उसके छोटे भाई को पढ़ाने के लिए उसी स्कूटी से आया जाया करती थी। जब कुशाग्र के घर वालों ने रचिता से उसकी स्कूटी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि स्कूटी उसके बॉयफ्रेंड प्रभात के पास है। इसके बाद वो उन्हें प्रभात शुक्ला के घर पर लेकर गई। वहाँ स्कूटी मिल गई, लेकिन प्रभात कहने लगा कि जिस स्कूटी की आप बात कर रहे हैं वो ये नहीं है। कुशाग्र के चाचा सुमित कनोडिया ने प्रभात को विश्वास में लेकर उनकी मदद करने के बहाने पुलिस स्टेशन चलने के लिए उसे तैयार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने प्रभात के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि कुशाग्र शाम 4:30 बजे के लगभग प्रभात के साथ उसके घर के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 40 मिनट बाद 5:15 बजे के आसपास प्रभात तो घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कुशाग्र बाहर नहीं आया। इससे ये साफ हो चुका था कि कुशाग्र के गायब होने में प्रभात और रचिता का ही हाथ है। ये दोनों ही पहले तो नानुकुर करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने इन्हें अपना प्यार दिखाया तो दोनों टूट गए। कुशाग्र की उम्र सिर्फ 17 साल थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अपहरण के तुरंत बाद ही इन लोगों ने उसे मार दिया था। पुलिस ने रात को ही उसकी लाश भी प्रभात के घर से बने स्टोर रूम से बरामद कर ली। हुआ ये था कि जब कुशाग्र अपनी एक्टिवा लेकर कोचिंग के लिए घर से निकला था तो रास्ते में उसे प्रभात मिला। कुशाग्र उसे पहले से जानता था। जब रचिता उसे पढ़ाने आती थी तो कई बार प्रभात ही स्कूटी से उसे छोड़कर जाता था। प्रभात ने कुशाग्र से कहा कि वो अपनी एक्टिवा पर उसे घर तक छोड़ दे। कुशाग्र मना नहीं कर पाया और प्रभात को लेकर उसे घर छोड़ने के लिए चल दिया। घर पहुंचने पर प्रभात ने रस्सी से गला घोंटकर कुशाग्र की जान ले ली। अब सवाल ये है कि कुशाग्र के अपहरण और हत्या के पीछे की असल वजह क्या थी और फिरौती वाली चिट्ठी में जिन धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था उसका क्या कारण था। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद कहा गया कि प्रभात को लगता था कि कुशाग्र रचिता की तरफ आकर्षित था, जिससे उसे जलन होती थी, इसलिए उसने कुशाग्र की जान ले ली। दूसरी थ्योरी यह है कि कुशाग्र का अपहरण पैसों के लिए किया गया और आरोपियों ने अपनी पहचान खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी। आरोपी प्रभात कुछ दिन पहले सट्टे में काफ़ी रुपए हार गया था, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान था। कर्ज उतारने के लिए प्रभात ने कुशाग्र का अपहरण करने की योजना बनाई और इसमें अपने दोस्त शिवा को भी शामिल कर लिया। पुलिस का ध्यान भटकाने और घटना को धार्मिक एंगल देने के लिए इन लोगों ने फिरौती वाली चिट्ठी में अल्लाहू अकबर और अल्लाह पर भरोसा रखो जैसी लाइन लिखी।
जिससे कि इनको कुशाग्र की लाश ठिकाने लगाने के लिए समय मिल जाए। कुशाग्र के परिवार वाले रचिता को अपनी बेटी जैसा मानते थे और हमेशा उसकी हर संभव मदद करते थे। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए उसकी शादी भी करवाने की मंशा रखते थे। उसी रचिता ने कुशाग्र की हत्या के बाद 10 नवंबर को प्रभात के साथ शहर से बाहर जाने का प्लान भी बना लिया था, जिसके टिकट की जानकारी उसके फ़ोन से मिली। घटना से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं। अभी तक कुशाग्र के अपहरण और हत्या के पीछे का असल कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्या सचमुच पैसों के लिए उसकी हत्या की गई या इसके पीछे कुछ और उद्देश्य था? कुशाग्र की कदकाठी प्रभात से काफ़ी मजबूत थी, फिर अकेले प्रभात ने गला घोंटकर उसे कैसे मारा? क्या उसे मारने से पहले कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया गया था? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए 5 नवंबर रविवार सुबह तीनों आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द किया गया है। उम्मीद है कि इसके बाद कुशाग्र की मौत के पीछे का सच सामने आ पाएगा। धन्यवाद।